नमस्कार। आप देख रहे हैं द ग्रेट स्टोरीज। दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो मेडिटेशन करना शुरू कर रहे हैं या फिर जो नए हैं, जिन्होंने अभी अभी मेडिटेशन करना शुरू किया है। दोस्तों, मेडिटेशन के बारे में आपको YouTube पर अनंत वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन कोई भी साधक जब भी जन्म लेता है तो उसको कुछ भी नहीं पता होता है। वो सब कुछ यहीं से सीखता है। कुछ जानकारियाँ उसको सही मिलती हैं तो कुछ गलत जानकारियाँ भी मिलती हैं। दोस्तों, हमारी आशा है कि हम आपको बिल्कुल सही जानकारी देंगे। मेडिटेशन की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, कब तक करनी चाहिए, किस अवस्था में शुरुआत करनी चाहिए, किस समय करनी चाहिए, मेडिटेशन का पोज क्या होता है, इन सब के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए दोस्तों वीडियो के एंड तक। जब कोई भी साधक मेडिटेशन की शुरुआत करता है तो वो कंफ्यूज रहता है, ध्यान में बैठता है, मन विचलित होता है, मन अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग वस्तुओं पर भागता फिरता रहता है। साधक कंफ्यूज रहता है मेडिटेशन में। दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं जिससे आप स्वतः ही ध्यान में पहुंच सकते हैं। यह जानकारी आपको हर किसी के पास नहीं मिलेगी। यह मेरा खुद का अभ्यास है। दोस्तों, जब भी आप मेडिटेशन करें तो शांत वातावरण में बैठ जाएं, शांत वातावरण में चले जाएं। मेडिटेशन के लिए जो उचित समय बताया गया है वो ब्रह्म मुहूर्त का बताया गया है, जहां पर वातावरण शांत रहे। दोस्तों, सबसे पहले आप जब भी मेडिटेशन करने जाएं तो गुनगुना पानी पी सकते हैं सबसे पहले। फिर आप बिल्कुल शांत होकर आलती फालती मारकर हाथों को सीधा रख लें, रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रख लें, आराम से बैठ जाएं। इसके बाद दोस्तों, कुछ साधक क्या करते हैं, आंख बंद करके ध्यान में लीन होने लग जाते हैं, परंतु वो कई महीनों तक प्रयास करते हैं लेकिन ध्यान तक पहुंच नहीं पाते। दोस्तों, अपन को सीधा ध्यान में नहीं जाना है। सबसे पहले सीधा बैठकर आराम से शांत रहें। 1 से 2 मिनट तक जो भी आपके मन में विचार आए आने दो। आप बिल्कुल शांत रहें, आराम से बैठ जाएं। फिर दोस्तों, आपको गहरी सांसें लेनी है। 8 से 10 सांसें गहरी लेनी है। नाक के जरिए धीरे धीरे सांस अपने अंदर भरिए, फिर धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िए, फिर धीरे धीरे सांस को अंदर लें, फिर धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें। ऐसा आपको 8 से 10 बार करना है। एकदम धीरे धीरे सांस लेनी है दोस्तों, ध्यान रहे। आराम आराम से, फिर आराम आराम से ही सांस को बाहर छोड़ना है।
ऐसा करने से क्या होता है, हमारा जो शरीर है उसका जो बैलेंस है वो नॉर्मल हो जाता है। हमारे माइंड का जो स्ट्रेस है वो हल्का हो जाता है। दिमाग में जो स्ट्रेस होता है वो हल्का हो जाता है। मन शांत होता है इससे, और आपकी बॉडी भी शांत होती है। जब भी आप मेडिटेशन करें तो पहले मन को नहीं, अपनी बॉडी को शांत करो। मन तो अपने आप ही शांत हो जाएगा। परंतु बहुत लोग बताते हैं कि मेडिटेशन में पहले मन को शांत करो। जब तक बॉडी आपकी शांत नहीं होगी, मन बिल्कुल भी शांत नहीं होगा। गहरी सांस लें, गहरी सांस धीरे धीरे फिर बाहर छोड़ें। फिर दोस्तों आप धीरे धीरे आंखों को बंद कर लीजिए। फिर जैसे नॉर्मल अपन सांस लेते हैं, थोड़ी उससे धीरे आराम आराम से सांस लें, और धीरे थोड़ी आराम से बाहर छोड़ें। आपके मन में जितने भी विचार आते हैं उनको रोकने का प्रयास ना करें। जो भी विचार आते हैं आने दो। दोस्तों आपको सिर्फ जो अपन धीरे धीरे सांस ले रहे हैं, जो छोड़ रहे हैं, इस पे ध्यान रखना है। आपको धीरे धीरे हल्का महसूस होना लगेगा। आप जहाँ बैठे हैं, धरती पे बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरे नीचे कुछ भी नहीं है। तो समझ जाना आप धीरे धीरे ध्यान में पहुंच रहे हैं। आपको आपके नीचे से धरती, पलंग, जहाँ भी बैठे हैं वो हल्का होना लगेगा। आपको लगेगा कि कुछ नहीं है, मैं हवा में उड़ रहा हूँ, इस तरह का लगेगा। तो आप समझ जाना धीरे धीरे आप ध्यान मुद्रा में पहुँच रहे हैं। धीरे धीरे सांस लेनी है, फिर छोड़नी है। अपनी सांसों पर ध्यान रखें, सांसों पर ध्यान रखें। इस तरह अगर आप प्रयास करेंगे मेडिटेशन का, तो आप स्वतः ही ध्यान में पहुंच सकते हैं। मेडिटेशन के फ़ायदे जितने हैं, किसी भी चीज़ के उतने फ़ायदे नहीं हैं। मेडिटेशन से आप कुछ भी पा सकते हैं मित्रों। मेडिटेशन से आपका जो बॉडी में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, रोग हैं, वो सब धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। आपका मन, दिमाग, बॉडी सब कुछ शांत रहता है। इससे शरीर में बैलेंस बना रहता है। बॉडी का जो बैलेंस होता है वो बना रहता है। प्राण ऊर्जा बनी रहती है। किसी भी तरह का रोग, दोष कुछ नहीं लगता दोस्तों। मेडिटेशन के फ़ायदे अनेक हैं, यह आप जानते हैं, इसीलिए तो आप मेडिटेशन करना चाहते हैं। दोस्तों मेडिटेशन से रिलेटेड किसी भी तरह का आपके मन में कोई भी सवाल है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल सही जानकारी दूंगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में।